आज एक बहुत ही सादा सी कहानी सुनते हैं, लेकिन उसका सबक उतना ही गहरा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या। एक ऐसी चीज जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही कभी वापस लाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक आम सी घड़ी कैसे जिंदगी का इतना बड़ा सबक सिखा सकती है। ये सोचने वाली बात है कि एक बिल्कुल मामूली नजर आने वाली चीज कैसे वक्त की असल हकीकत हम पर खोल सकती है। आइए देखते हैं कि एक बाप ने अपने बेटे को ये सिखाने के लिए क्या अनोखा तरीका अपनाया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बाप अपने बेटे की आदतों की वजह से बहुत परेशान था। बेटा बहुत काहिल था और उसका सारा दिन बस आवारागर्दी में ही गुजर जाता था। बाप को एहसास हुआ कि अब सिर्फ नसीहतों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ अमली तौर पर करके दिखाना होगा। देखें, मसला सिर्फ सुस्ती का नहीं था, बल्कि ये अपने वक्त और अपनी सलाहियतों का सीधा सीधा ज़िया था। बाप जानता था कि जब तक बेटा इस नुकसान को खुद नहीं समझेगा, इसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा सबक जो लफ्ज़ों से कहीं ज्यादा गहरा था। तो अब यहाँ से बाप का प्लान शुरू होता है। उसने अपने बेटे के हाथ में एक घड़ी दी और उसे एक बहुत ही आसान काम देकर बाजार भेज दिया कि जाओ और लोगों से इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। ये पहली आजमाइश थी जिसका मकसद बेटे के जहन में एक सवाल पैदा करना था। तो बेटा बाजार पहुंचता है और एक दुकानदार को घड़ी दिखाता है। उसने घड़ी को सरसरी नजर से देखा और बोला, 500 रुपए। ये पहला अंदाजा था और बस यहीं से बेटे की उलझन शुरू हो गई। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और शख्स ने घड़ी में दिलचस्पी दिखाई। उसने जरा गौर से देखा और कहा कि वो उसके 800 रुपए दे सकता है। दो लोग और दोनों की कीमतें बिल्कुल अलग। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक तीसरे शख्स ने तो उसकी कीमत सीधी 1000 रुपए लगा दी। हर कोई अपनी समझ के मुताबिक उसकी कदर बता रहा था, लेकिन किसी की बात दूसरे से मिल ही नहीं रही थी। शाम को जब बेटा घर आया ना, तो बड़ा परेशान था। उसने बाप को बताया कि कोई भी एक कीमत पर राजी नहीं। किसी ने 500 कहा तो किसी ने 1000। और बाप ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुराया, जैसे उससे बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद थी। अब बाप ने उसे एक दूसरा काम दिया, और ये पहले से भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा, कल फिर बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की नहीं बल्कि उसके अंदर जो वक्त चल रहा है ना, उसकी कीमत पूछ कर आओ। बेटा ये सुन के कितना हैरान हुआ होगा, लेकिन बाप का हुक्म था तो जाना पड़ा। जैसे ही उसने लोगों से ये अजीब सा सवाल पूछना शुरू किया कि भाई इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है, लोग उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल समझा, किसी ने मजाक उड़ाया और ज्यादातर ने तो उसे नजरअंदाज ही कर दिया। वो बेचारा शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। हर तरफ से मायूस होकर उसकी नज़र एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग घड़ी साज अपने काम में मगन थे। बेटे ने हिम्मत करके उनसे भी वही सवाल पूछ लिया। उस बूढ़े शख्स ने ना गुस्सा किया, ना हंसे, बल्कि एक गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। वो समझ गए थे कि बाप का मकसद क्या है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बेटा, वक्त वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये एक ऐसा जुमला था जो सीधा उसके दिल में उतर गया। बाजार में किसी ने उसे ऐसा जवाब नहीं दिया था। और फिर इस दाना शख्स ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी की जान है। उन्होंने कहा, याद रखना, तुम दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर दो ना, तब भी अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ एक लम्हा वापस नहीं ला सकते। अब देखें, ये बहुत दिलचस्प बात है कि वक्त के दो पहलू हैं। बुरी खबर तो ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो बस गुजरता चला जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस गुजरते वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में। और यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, दिन में 24 घंटे सबको एक जैसे मिलते हैं। कामयाबी और नाकामी का फर्क सिर्फ इस बात से पैदा होता है कि कौन इन 24 घंटों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये स्लाइड ना पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ घड़ी की मादी कीमत थी जिस पर कोई भी मुत्तफिक नहीं था, और दूसरी तरफ वक्त की कीमत थी जो अनमोल थी, जिसका कोई मोल ही नहीं था। बाप का सारा मंसूबा बस इसी एक फर्क को समझाने के लिए था। जब बेटा ये सबक सीख कर घर वापस आया तो वो पहले वाला लड़का नहीं था।
उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। बाप ने उसके चेहरे पर ये तब्दीली देखी और जान गया कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। इस एक दिन के तजुर्बे ने लड़की की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसने सुस्ती और आवारगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, मेहनत शुरू की और अपने हर एक लम्हे को कीमती समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि वक्त हमें मुफ्त मिलता है, लेकिन यह है अनमोल। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जमा करके नहीं रख सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई, एक बार ये चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह इस लड़के की जिंदगी एक दिन में बदल गई, ये सोचने की बात है कि हम सबको जो रोज 24 घंटे मिलते हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं।